वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। आइए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आगामी जो 16 अगस्त को बीओ की परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल। लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे क्रमशः हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वे आज स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं देख लेते हैं इसका। ये सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र में ये स्थित है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल डॉट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे ये इस खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी आकृति थी, किस जानवर की आकृति थी? तो ये हो जाएगी बैल की आकृति। बैल की आकृति उस पर मोहर थी, अंकित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास करते? ये मातृशक्ति में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है क्या है? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोटा दीजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये इसका आंसर हो जाए ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति जिसमें घरों के विन्यास के जो दरवाजे होते थे वे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपण अथवा अंकन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। शेर का अंकन इस कलाकृतियों में नहीं हुआ था, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कौन सा वो स्थान हो जाएगा जिससे इसका मिला है, प्रमाण मिला है? तो इसका स्थान हो जाएगा लोथल। लोथल वो जगह है जहाँ युगल समाधान का मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल वो जगह है जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो पुकारा करते थे? इसका हो जाएगा सिंडन। सिंडन नाम से लोग
सर्वप्रथम ग्रीक या यूनान के लोग इसे पुकारा करते थे। कपास का उत्पादन जो होता था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान है दैमाबाद। दैमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। विकल्प है चांदी, टिन, सोना। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा सही? तीनों। ये हो जाएगा 1, 2 एवं 3। चांदी, टिन और सोना का आयात ये तीनों करते थे। हड़प्पा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा वासी लार्जवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका निर्माण कहाँ से करते थे? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से ये भवन निर्माण की सामग्री को मंगाते थे या आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल क्या है? मुंडीगाक और सुरतोगोई। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका ऑप्शन क्या है? लोथल एवं सुतकागेडर, अलाहद्दीन, दीनो एवं बालाकोट, कुनतासी या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीनों, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इन तीनों का अंकन हुआ। ये सभी, इसका विकल्प सही हो जाएगा। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, सभी का अंकन आद्य शिव मोहर में प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वाड़ावली से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह स्थान कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंदहुदड़ो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आद्य शिव का चित्रांकन, समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा स्थल था? हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में था वो था लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल था जो हड़प्पा कालीन स्थल था, वो गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस का हुआ है? किस जानवर का, किस पशु का हुआ है मोहरों पर चित्रांकन? बैल का हुआ है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बैल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ये नगर बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, घर और नगर का नियोजन बहुत अच्छे तरीके से इसमें हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान स्थित है? लोथल। लोथल गुजरात में, अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया है कि गुजरात में स्थित है, तो ये भारत में स्थित है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो कौन सा था उसका भारत में खोजा गया पहला सबसे पुराना नगर? हड़प्पा। हड़प्पा ऐसा नगर था जो सबसे पहले खोजा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है इसका। व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की इसकी उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या उस ये ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सुमेलित करना है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा किससे है? सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाट ये सब आमने सामने ही लिखे हुए हैं। सिंधु घाट ये सब आमने सामने ही लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नगर के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण अथवा पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे हो जाएगा स्थित? ये हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका अत्यधिक सर्वयुक्त नाम है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही चित्रण क्या करता है? वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका आप लोग आंसर अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर किया था। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? समतावादी। उचित समतावादी इनकी सामाजिक पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम सीरीज में अगले कराते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम अगली वीडियो बना पाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल लाइक कीजिएगा और इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।